कल रात लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। सवाल कई सारे उठते हैं कि यार ये क्या एक नया वॉरफेयर टेक्निक स्टार्ट हो गया है, और अगर ये पेजर में ब्लास्ट हो सकते हैं, कि आने वाले दिनों में मोबाइल में भी ब्लास्ट करके किसी देश को टारगेट किया जा सकता है। लेबनान में हुआ अटैक जिसके लिए इजराइल को ब्लेम किया जा रहा है, जहां पर 4000 से ज्यादा पेजर में ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद कई सारे लगभग कहते हैं 2500 से ज्यादा लोग वाउंडेड हुए हैं, और 9 से 10 लोग की अभी तक उसमें डेथ की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। क्या ये ब्लास्ट एक नए वॉरफेयर का स्टार्ट कर रहा है? तो पहले इसको आगे बढ़ते हैं और खबर को देखते हैं कि वास्तविकता में खबर क्या है। खबर ये कहती है कि इजराइल ने कल रात लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लोग हैं जो पेजर यूज कर रहे थे ऑन द प्लेस ऑफ मोबाइल, उस पेजर में ब्लास्ट करवाया, जिससे कई सारे लोग जो है वो वाउंडेड हो चुके और कई सारे लोग मारे जा चुके। पेजर होता क्या है? तो 1980s में स्टार्ट या डिस्कवर हुआ यह एक इक्विपमेंट जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था। मींस जब मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं आया, तो उस मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल टेक्नोलॉजी से पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट की खोज की गई जिसे पेजर कहा जाता था, जिसमें इजीली मैसेजेस जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते थे। ये 3 अलग अलग प्रकार का आता है। पहला वन वे टेक्सटिंग, मींस जहां पर एक सिंपल एक तरफ से सिर्फ मैसेज किया जा सकता था। दूसरा टू वे मैसेजिंग, मींस जिसमें रिप्लाई भी किया जा सकता था। और तीसरा जिसमें वॉइस मैसेज डालने की भी सुविधाएं अवेलेबल होती है। एक छोटा सा एक इक्विपमेंट जहां कोई नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ऑल्दो ये कई मामलों में डेंजर है, जैसे इसके द्वारा किया गया वॉइस ट्रांसमिशन कोई भी कैच कर सकता है अगर उस फ्रीक्वेंसी को उसने क्या किया है, रिसीव कर लिया है, तो क्योंकि ये इंक्रिप्टेड नहीं होता, ये डायरेक्टली डिलीवर हो रहा होता है। परंतु कई मायने में काफी अच्छा है। पहला, इसके लिए मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती। इंटरनेट नहीं होने से इसे लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता, और ये ट्रेस न होने के कारण ही जो हिजबुल्लाह के नेटवर्क वाले जितने भी लोग हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, लेबनान में सिचुएटेड थे, वो सबके सब लोग इस पेजर को मैसेजिंग रूप में यूज करते हैं। इजराइल ने अभी कई सारे दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि एक यूएस ऑफिशियल ने क्लेम किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस पेजर अटैक से पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, पर अमेरिका ने ही बाद में कहा है कि हमें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन या प्रायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। अब इस पूरे के पूरे ब्लास्ट में ब्लेम किया जा रहा है टोक्यो की एक ताइवान की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जो इस पेजर को बनाने का काम करती है। उनका मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला है जो सप्लाई चेन वाला पार्ट है, उसी सप्लाई चेन में इन पेजर्स में बग को इंस्टॉल किया गया, और ये बग इंस्टॉल करने का काम मोसाद ने किया, जो इजराइल की एक एजेंसी है या इंटेलिजेंस एजेंसी। अब कईयों का मानना है कि इसको बग तभी दे दिया गया, कई लोगों का मानना है कि उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को करके या मींस हैक करके उसके अंदर ये काम किया गया या फ्रीक्वेंसी के द्वारा इसमें अटैच किया गया। इसको लेके कई सारे क्लेम आ रहे हैं। जो ताइवान की पेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका कोट कहना है कि ये जो पेजर जो ताइवान या हिजबुल्लाह को सप्लाई हुए, वो ताइवान मैन्युफैक्चर नहीं है, वो बुडापेस्ट में बने हुए हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके अलग अलग क्लेम जो है वो किए जा रहे हैं। बट सवाल ये आता है कि ये नया तरीका जो आया है, ये कितना डेंजरस होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड पे जैसा हम जानते हैं, हर व्यक्ति आज के दिनों में मोबाइल फोन यूज करता है, वो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पास में रखता है। अगर पेजर में ब्लास्ट किया जा सकता है, तो सवाल ये है कि क्या मोबाइल सुरक्षित है? मोबाइल में भी ब्लास्ट किया जा सकता है, और अगर मोबाइल में ब्लास्ट किया जा सकता है और ये टेक्नोलॉजी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंची है, तो जो मिलियंस ऑफ यूजर मोबाइल फोन या स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्या उनकी जान को खतरा है? वो लगातार बना रहे हैं। अभी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास ये सबसे बड़ा टास्क होने वाला है कि क्या इस तरह की चीजों को किस तरह से बैन किया जाए या इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए वॉर में यूज होने को लेकर। और अभी ये जो पूरा रिसर्च आ रहा है उसमें क्या बैन होता है, वो तो देखने वाला मुद्दा है।